हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। प्रीवियस वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था। जैन धर्म के बाद एक और रिलीजन का उद्गम हुआ था जो था शैव या भागवत रिलीजन, बट उससे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको स्किप करेंगे। तो शैव एंड भागवत रिलीजन में हम सिर्फ 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक, अलवर्स किसे कहते हैं? तो अलवर्स दोज हु डिवोटेड टू विष्णु, जो पूरी तरह से विष्णु को समर्पित हैं, उन्हें अलवर्स कहते थे। एंड नारायणर्स दोज हु डिवोटेड टू शिव, जो पूरी तरह से शिव को समर्पित थे, उन्हें हम लोग नारायणर्स कहते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन के बारे में। 6th सेंचुरी BC के टाइम में हमारे देश में 2 फॉरेन इन्वेजन हुए। इसमें हमारा पहला था पर्शियन इन्वेजन। तो देखते हैं, पर्शिया में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था हकमनी डायनेस्टी। वहाँ के रूलर थे साइरस एंड हिज सन नेम वॉज डेरियस फर्स्ट। देन साइरस वो पहला फॉरेनर था जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया था। साइरस वॉज फर्स्ट फॉरेनर हु अटैक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे पड़ोसी देशों पे अटैक किया था साइरस, वो पहला फॉरेनर था। एंड उसी का बेटा डेरियस फर्स्ट, ही वॉज फर्स्ट फॉरेनर हु अटैक ऑन इंडिया, और ये पहला फॉरेनर था जो इंडिया पे अटैक किया था। ठीक है, तो एट 518 BC डेरियस फर्स्ट का इन्वेजन होता है इंडिया में। ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो बेहिस्तून अभिलेख से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। 518 BC में डेरियस फर्स्ट जो है वो इंडिया पे अटैक करता है, और इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है बेहिस्तून अभिलेख से। हेरोडोटस describes that India was 20th province of Daras या डेरियस फर्स्ट एम्पायर। हेरोडोटस ने भी अपनी बुक में ये लिखा था कि इंडिया जो है वो डेरियस फर्स्ट के एम्पायर में 20th प्रोविंस में आता है। यानी हमें दो चीज़ों से पता चला कि इंडिया पे डेरियस फर्स्ट ने अटैक किया था। एक तो हमें बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, एंड सेकेंड, हेरोडोटस ने भी अपनी बुक में लिखा था कि इंडिया जो है वो 20th प्रोविंस था डेरियस फर्स्ट का। अब हम लोग देखेंगे पर्शियन अटैक के कारण हमें कुछ एडवांटेज भी हुए एंड कुछ डिसएडवांटेज भी हुए। तो पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर दिस इन्वेजन इंडो पर्शियन ट्रेड वॉज स्टार्टेड। पर्शियन अटैक के बाद इंडो पर्शियन ट्रेड स्टार्ट हो गया। एंड सेकेंड, खरोष्टी स्क्रिप्ट स्टार्टेड इन इंडिया। खरोष्टी लिपि जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो गई। खरोष्टी लिपि को कैसे लिखा जाता है? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसे याद रखेंगे। डिसएडवांटेज क्या था इस अटैक का? तो जब पर्शियन अटैक हुआ इंडिया में, तब ग्रीक को भी पता चल गया, यूनानियों को भी पता चल गया कि इंडिया के पास कितना वेल्थ है, कितना धनी देश है वो। इसीलिए पर्शियन ने भी डिसाइड किया कि वो भी इंडिया पे अटैक करेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज था पर्शियन अटैक के बाद। तो चलिए देखते हैं ग्रीक इन्वेजन। जब पर्शियन ने अटैक किया तो ग्रीक कैसे चुप रह सकता था? ये इसने भी डिसाइड किया इंडिया पे अटैक करने का। तो ग्रीक में एक जगह थी जिसका नाम था मैकडूनिया। वहाँ का रूलर था फिलिप एंड हिज सन वॉज अलेक्जेंडर। ही डिसाइडेड टू अटैक ऑन इंडिया। अलेक्जेंडर जो था वो डिसाइड किया इंडिया पे अटैक करने के लिए। एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ग्रीक ने ही हमारे सिंधु नदी का नाम जो है वो इंडस रखा था, और इसी से बना हमारा देश का नाम इंडिया। एंड यहाँ पे जो रहते हैं उन्हें हम लोग इंडियंस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फॉर अटैक इन इंडिया ग्रीक्स नीड टू क्रॉस पर्शिया। तो अलेक्जेंडर ने डिसाइड तो कर लिया कि इंडिया पे वो अटैक करेगा, लेकिन इंडिया पे अटैक करने के लिए उसे पर्सिया से होकर गुजरना था। ठीक, एट 3rd सेंचुरी अलेक्जेंडर अटैक ऑन पर्सिया एंड डिफीटेड डेरियस थर्ड। क्योंकि अलेक्जेंडर को इंडिया पे अटैक करना था तो सबसे पहले उसे सफाया किसका करना पड़ेगा? पर्शिया का। तो 3rd सेंचुरी के टाइम अलेक्जेंडर ने पर्सिया पे अटैक किया, और डेरियस थर्ड जो कि उस वक्त जो है वो पर्शिया के रूलर थे, उन्हें डिफीट किया। आफ्टर दैट ही अटैक ऑन तक्षशिला। उसके बाद वो तक्षशिला पे अटैक किया जो कि गंधार की कैपिटल हुआ करती थी, और वहाँ के रूलर कौन थे? अम्भी, जिन्होंने अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है,
ऑल द रूलर हु कम इन पाथ ऑफ एलेक्जेंडर डिड आत्मसमर्पण एक्सेप्ट पोरस। पहले तो उसने पर्शिया का सफाया किया, फिर उसने तक्षशिला पे अटैक किया और वहाँ के रूलर को डिफीट किया। इसी तरह से उसने बहुत सारे हमारे प्रोविंस पे अटैक करते गया और सभी रूलर आत्मसमर्पण भी करते गए अलेक्जेंडर के सामने। लेकिन एक ऐसा रूलर था जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया और वो था किंग पोरस, जो कि सिंध का राजा हुआ करते थे। तो जब उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि अब बैटल होगी। तो एट 326 BC बैटल ऑफ हाइडेस्पेस या वितस्ता, बैटल ऑफ हाइडेस्पेस या वितस्ता हुआ। किसके किसके बीच हुआ? अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच। इसमें जीता कौन? अलेक्जेंडर एंड पोरस हार गए, बट ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द करेज ऑफ पोरस एंड बिकम फ्रेंड्स। लेकिन अलेक्जेंडर ने पोरस की करेज को देखकर इम्प्रेस हुआ और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। और वहीं से अलेक्जेंडर जो है वो अपने स्टेट को चला गया आफ्टर गिविंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज आर्मी चीफ। और उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी वो अभी तक जीता था उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने आर्मी चीफ सेनापति को दे दिया, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। अब यही सेलुकस निकेटर जो है वो मौर्य डायनेस्टी पे अटैक करेगा ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य के रूलिंग पीरियड में। ठीक है, अब ये पॉइंट हम लोग याद करेंगे कि अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई थी। तो अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी एंड 323 BC में हुई थी एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।